अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 22 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर बंद रोड प्रोजेक्ट पे, न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट। और इस वक्त हमारी पिन लोकेशन जो मेरी है वो है जी बंद सड़का नियर गुलशन रावी। और यहाँ एक्सेस कॉरिडोर के तकरीबन मिड में जो है वो ये बॉक्स कलवर्ट यानी नाला बन रहा है। और इस नाले की अपडेट जो है वो तकरीबन मैं शुरू से एपिसोड्स की सूरत में जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से ये तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसकी 4 दीवारें थी तक टोटल, और चारों मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसके बाद इसकी अब टॉप स्लैब के लिए शटरिंग बांधी जा रही है और शटरिंग तकरीबन एक हिस्सा हो चुका है। और बाकी दोनों हिस्सों के लिए जो है वो अभी पाइप की फिक्सिंग जारी है, साथ साथ लेबर लगी हुई है। और उसके अलावा जहाँ ये हमारी कलवर्ट मुकम्मल हो चुकी है तो कलवर्ट के राइट और लेफ़्ट साइड पे सैंड फिलिंग की जा रही है एज अ कुशन। जब ये सैंड फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसके टॉप स्लैब मुकम्मल करने के बाद फिर इस रोड को जो है वो एक्सेस कॉरिडोर से मिला दिया जाएगा। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि इस जगह पे जो है वो एक्सकवेशन हुई हुई थी और इसकी दीवारों की बिचुमन कोटिंग हो रही थी। और आज यहाँ एक्सकवेटर की मदद से जो है वो सैंड फिलिंग कर दी गई है। बॉक्स कलवर्ट के राइट साइड पे एक साइड पे सैंड फिलिंग मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी साइड पे जो है वो एक्सकवेटर आपको नज़र आ रहा होगा, वो उस साइड पे सैंड फिलिंग का काम जो है वो कर रहा है। और साथ ये इसकी एक साइड पे जो है ये टॉप स्लैब की फॉर्म वर्क जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया और दूसरी साइड वाला वो भी शुरू है, साथ साथ लेबर काम कर रही है। आज 26 जनवरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये मशीनरी जो खड़ी हुई है ये लोग जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए और खाने के लिए गए हुए हैं। मैं भी जुम्मा की अदायगी के लिए जो है मस्जिद की तरफ ही जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा हिस्सा जो है वो जुम्मा की अदायगी के बाद शूट करूँगा और साथ इंशाल्लाह ताला शाम को फिर ये वीडियो अपलोड की जाएगी। मशीनरी जो खड़ी है ये तमाम लोग खाने के वक्फे और जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए गए हुए। जी तो वेलकम बैक। जुम्मतुल मुबारक के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी। मशीनरी खड़ी हुई थी, डंपर्स खड़े थे और जुम्मा और खाने के वक्फे के फ़ौर बाद ही मशीनें जो हैं वो अपने अपने काम पे लग गई हैं, क्योंकि कमिटमेंट यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकें। वक्फे के बाद मशीनरी अपने काम पे लग चुकी है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रमा दवा है। प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से जारी है। जिस जगह पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वहाँ पर लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी जगह तोड़ फोड़ चल रही होती है, किसी जगह कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। जहाँ पे प्रॉपर डाइवर्जन होती है वहाँ मसले मसाइल का सामना नहीं होता। तो जहाँ सर्विस रोड थोड़े छोटे हों, गलियात हों, गुंजान आबाद इलाका हो, वहाँ काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ख़ास तौर पे अहलियान लाहौर के लिए कि अगर आप सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज की तरफ बरास्ता बंद रोड आना चाहते हैं और आपके पास गाड़ी है, मतलब कार है या बड़ी गाड़ी है, तो मौजूदा हालात में इधर आने से थोड़ा इज्तनाब कीजिए। कोई भी मुतबादल रास्ता, मतलब है आप समनाबाद साइड यानी मुल्तान रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बड़ी गाड़ियों के लिए बेहतरीन है।
यानी कोई ना कोई मुतबादल रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं ताकि आप परेशानी से बचें। बाकी मेरे मोटरसाइकिल वाले भाई, उनको तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि गलियों में कहीं ना कहीं से बाइक है या रिक्शाज हैं कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा परेशानी का सामना जो करना पड़ता है वो बड़ी गाड़ी वाले को करना पड़ता है कि अगर एक बार आप आ गए हैं आगे और बड़ी गाड़ी फंस जाए तो फिर बहुत परेशानी होती है। लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं इस वक्त प्रोजेक्ट के तकरीबन स्टार्ट पॉइंट के करीब ही मौजूद हूँ और ये हमारा सबवे जहाँ पे फिलिंग अभी रहती थी, तो उसकी कुछ लेयरें करने के बाद जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं मैकेनिकली स्टेबलाइज वॉल के साथ साथ। पहले लेफ़्ट साइड पे लगाई जा रही हैं, फिर राइट साइड पे भी लेआउट कर दिया गया है। वो आपको वाइट लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी। जब लेफ़्ट साइड पे लग जाएंगी तो फिर उसके बाद राइट साइड पे भी लगाई जाएंगी। उसके बाद फिर इसकी फिलिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसका एक ही लेवल नहीं होगा। जहाँ पे सबवेज़ आते हैं, सबवेज़ के बारे में आप पहले जान चुके हैं मेरी पिछली एपिसोड्स में भी। जहाँ जहाँ सबवेज़ आते हैं वहाँ रोड का लेवल अप हो जाएगा, रोड ऊंचा हो जाएगा और अगला सबवे आने तक जहाँ उसका मिड आ जाएगा वहाँ थोड़ा उसका लेवल डाउन होगा, मतलब नीचा हो जाएगा। इसकी मिसाल मैंने आपको जो है वो पिछली एक एपिसोड में दी थी कि शायद आपने मोटरवेज़ पे सफ़र किया हो, ख़ास तौर पे मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान जाने वाली जो मोटरवे है, वहाँ भी इसी तरह है कि कहीं पे जो है वो प्रोफाइल अप हो जाती है, कहीं पे डाउन हो जाती है, यानी कहीं लेवल ऊपर चला जाता है, कहीं डाउन हो जाता है। तो ये भी कुछ इसी तर्ज का जो है वो रोड होगा। एपिसोड 19 में मैंने आपको यहाँ दिखाया था जब यहाँ स्ट्रिप्स लग रही थी प्रोजेक्ट की। तकरीबन ये स्टार्ट जो है वो साइड है और अब माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो फिलिंग हो चुकी है और फिलिंग होने के बाद इसकी जो है राइट साइड पे ये तकरीबन लेयर्स की जो है वो तैयारी जारी है। और ये जो लेआउट आप देख रहे हैं, यानी ये जो लकीर है चूने की और ये साथ साथ ये जो पॉइंट लगाए गए हैं ये फ्रिक्शन स्लैब के लिए हैं ताकि ये इस जगह पे ये जो एंड है, ये जगह जहाँ मेरा पाँव है, यहाँ इसका बैरियर आएगा और बैरियर के साथ फ्रिक्शन स्लैब होगी। फ्रिक्शन स्लैब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे बनेगी और क्या इसका मैकेनिज़्म होगा। तो मुकम्मल आने वाली एपिसोड्स में आपको डिटेल से बताऊंगा। और पहले राइट साइड पे स्ट्रिप्स लगाई गई थी, उनके ऊपर फिलिंग की गई थी। अब ये प्रोजेक्ट की ये लेफ़्ट साइड पे भी जो है स्टार्ट आर्टी, वहाँ भी स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं। कुछ जगह पे लग चुकी हैं, कुछ जगह साथ साथ लगाई जा रही हैं। कुछ जगहों पे जो है वो पैग लगा के स्ट्रिप्स को जो है वो फिक्स कर दिया गया और कुछ जगह ये रह गई हैं जहाँ पे इसको प्रॉपर जो है वो खींच के टाइट किया जाएगा। क्योंकि स्ट्रिप्स लगाने का मकसद यही है कि इनको जब टाइट कर दिया जाएगा तो ये जो वॉल है MSE वॉल, मैकेनिकली स्टेबलाइज अर्थ वॉल, इसको अपनी तरफ खींचेगा और स्टेबलाइज करेगा। ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है उसके बंडल हैं, ये बंडल की सूरत में आती है और फिर जो है वो यहाँ लगाई जाती है। वो सामने प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट वाला सबवे है, वहाँ तक फिलिंग की जाएगी और फिलिंग करते करते ये कॉरिडोर मुकम्मल आप देख रहे हैं और फिलिंग होते होते जो है वो रोड को मुकम्मल किया जाएगा। जी, तो शुरू में मैंने आपको कलवट के बारे में बताया कि कलवट का क्या स्टेटस है। माशाल्लाह कलवट की जो है वो 4 दीवारें मुकम्मल हो चुकी थी, वो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद जो है उसकी टॉप स्लैब की जो शटरिंग है वो लगाई जा रही है ताकि जल्द अज जल्द उसकी टॉप स्लैब को मुकम्मल किया जा सके।
और फिर चूँकि मैं इस वक्त तकरीबन प्रोजेक्ट की स्टार्ट पॉइंट पे मौजूद हूँ और यहाँ भी काम तेज़ी से जारी है। जहाँ फिलिंग होनी थी वहाँ फिलिंग हो रही है और जहाँ पे स्टेप्स लगनी थी वहाँ स्टेप्स लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप ये जो है वो रेत का मलबा देख सकते हैं। इसको भी अन करीब जो है, क्योंकि हमारे सेंटर पोर्शन में जो है वो कॉमन फिल मटेरियल की फिलिंग है, तो इस मटेरियल की भी जो है वो फिलिंग अन करीब कर दी जाएगी। इसको लेयर वाइज किया जाएगा, बाकायदा जो है वो लेयरें बना के, तहें बना के तो इसका टेस्ट लगाया जाएगा और टेस्ट को पास किया जाएगा ताकि ये मुकम्मल तौर पे कम्पैक्टेड हो सके। इसको मुकम्मल दबाने के बाद ही टेस्ट पास किया जाता है। ठीक है, तो आज माशाल्लाह लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है और धूप निकली हुई है। आज लाहौर की मेरी माँ और बहनों ने जो है वाशिंग मशीनें लगाई होंगी और कपड़े वगैरह धो रहे होंगे। बाकी आप सोच रहे होंगे कि इतनी धूप में भी मैंने जो है वो गर्म टोपी पहनी हुई है, तो सुबह से पहन कर आया था, बालों का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हवा तो लगी है, थोड़ी लग भी रहा है, धूप भी लगनी चाहिए तो, लेकिन क्योंकि वो स्टाइल थोड़ा ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर है वीडियो यूट्यूब पे जानी है तो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बाकी सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए, एंटरटेनमेंट भी हो जाए, काम की बातें तो होती रहती हैं। तो चलें आगे मज़ीद, ये हमारा नेक्स्ट सबवे है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलें एक बार फिर आपकी याद दिलाने के लिए बताता चलूँ, ये सबवे है, ठीक है। ये इसके एंड तक जो है वो फिलिंग होगी मटेरियल की और ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं और फिर इसकी मटेरियल की फिलिंग शुरू कर दी जाएगी। और वहाँ जहाँ वो बच्चे फिर रहे हैं वहाँ से फिलिंग जो है वो स्टार्ट करने शुरू करेंगे साथ साथ, और इससे भी जहाँ ऊपर तक आपको पैनल नज़र आ रहे हैं वहाँ तक फिलिंग होगी और फिलिंग होते होते इस रोड को जो है वो इसके साथ जो मिला दिया जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। ये उसी सबवे की दूसरी साइड है, यहाँ पर भी फिलिंग होना बाकी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ भी फिलिंग की जाएगी। फ़िलहाल तो यहाँ बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चलें, जब तक फिलिंग नहीं होती तब तक क्रिकेट खेल लें। हमने ये बचपन में जो है वो बहुत ज़्यादा आर्जी पिचें बनाई, खेलते रहे और फिर उसके बाद वो पिचें गिरा दी गई, पिचें जो है वो ख़त्म कर दी गई। हम डिसअपॉइंटेड तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी क्या करें। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि डेली ऐसे ही धूप निकले और मौसम बहुत अच्छा हो, क्योंकि धूप जो है वो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब के लिए ज़रूरी है। बीमारियां इससे दूर होंगी, मौसम बेहतर होगा, आब व हवा बेहतर होगी और सब लोग मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत की जो है वो बारिश भी नाज़िल फरमाए, क्योंकि पूरे पंजाब में जो है वो ज़्यादातर गंदम की फसल काश्त की जाती है। गंदम की फसल के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। पहले होता ये था कि दिसंबर में, जनवरी के स्टार्ट में बारिशें हो जाती थी तो गंदम की फसल जो है वो बहुत बेहतर हो जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। तो दुआ यही करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो अल्लाह ताला रहमत की बारिश जो है वो नाज़िल फरमाए और हमारे किसान भाइयों को भी जो है खुशियाँ नसीब हों, सबको खुशियाँ नसीब हों। पूरे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला जो है वो रहमत और सलामती वाली बारिश नाज़िल फरमाए। बाकी आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए इस मौसम में। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। दोस्त पूछ रहे थे कि अपने बारे में बताएं थोड़ा। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन तक मुल्तान जाना होगा तो मुल्तान के बारे में भी आपको बताएंगे, मुल्तान की सौगात के बारे में आपको बताएंगे और भी बहुत कुछ होगा। अपने गांव के बारे में आपको बताऊंगा, व्लॉग की सूरत में बताऊंगा। बाकी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है। खामियां इंसान के अंदर होती हैं, अगर मुझ में कोई खामी है तो ज़रूर बताइए, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बाकी पूरी कोशिश होती है किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो जाज़ाकल्लाह फ़ी ईमानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।